फिर ये साढ़े साथी के उपाय हैं। सर साढ़े साथी और ढैया में सेम रेमेडी कर सकते हाँ, हैं? सेम ही होती हैं, सेम ही रेमेडीज होती हैं। लेकिन देखिए साढ़े साथी में जो ना उपाय जो बेसिकली किए जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि क्या आपको रोग कष्ट है। ओके। या तो फाइनेंस का कष्ट है, या आपको फाइनेंस का कष्ट नहीं है तो हेल्थ का कष्ट है, या आपको मतलब परिवार का कष्ट है, फैमिली का कष्ट है, हेल्थ का कष्ट है। जो जो जैसा कष्ट हो ना उसके अनुसार से उसके उपाय करने चाहिए। अब जैसे कि आपको आपको एक तो टेंशन होती है, नींद नहीं आती, तो उसके लिए तो शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ह्राम ह्रीम ह्राम शनिश्चराय नमः, ये है। ठीक है, 19,000 टाइम्स इन 40 डेज ये करना चाहिए, या 43 डेज में कर लो, नहीं तो बहुत ज़्यादा नहीं है। 19,000 टाइम्स मतलब 2 माला भी रोज करोगे तो अपने आप आराम से हो जाएंगी। 40 दिन में तो एक माला 4,000, 5 माला रोज करनी पड़ेगी। 5 माला रोज करोगे तो 40 दिन में हो जाएगी। ठीक है, फिर इसमें फास्टिंग ऑन सैटरडेज। अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्या हो तो हनुमान पूजा, अगर अगर वैसे भय लगता हो, 14 मुखी रुद्राक्ष पहने। नॉर्मल शांति के लिए धतूरे की जड़ जो है जेब में रखी जाती है। अगर कोई आ, बुरी लत लग गई हो, या भूत प्रेत की बाधा हो, भूत प्रेत से डर लगता हो, और ब्लू सफायर नीलम पहनना चाहिए। काले तिल, भैंस का दान, ब्लैक आर्टिकल्स, आयरन आर्टिकल्स, ब्लैक दाल, ये सब चीज़ें दान की जा सकती हैं। तो काफ़ी हैं। शनि के तो काफ़ी आपको भी मालूम होगा क्या क्या कर सकते हैं। शनि मंत्र का जाप। सर एक आता है क्वेरी बहुत कॉमन कि हस्बैंड कहना नहीं मानता, या उसके लिए कोई उपाय बताओ। किसके लिए? बेसिकली हो रहा होता है कि 7th हाउस का, किसके लिए? मतलब किसके लिए? कि हस्बैंड कहना नहीं मानते, मम्माज बॉय ज्यादा है। अच्छा। हाँ, सभी तो उसके लिए सभी की बताओ। आती है। और जब खुद मम्मी बन जाएंगे तो कहेंगे कि हमारा बेटा कहना ये नहीं मानता। हाँ। हम आपको तो नहीं क्या करें। पूछता, लेकिन ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है सर, कॉमन ही आता है ये क्लाइंट से। तो ये ऐसा भी आता है कि बेटा बहू के कब्जे में है या दामाद पूछता नहीं है, ऐसे वाले तो बहुत सारे हैं ना। हाँ, हाँ, मतलब इस इन केसेस में क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए इनको? मैं तो उल्टी बात ही करता हूँ इसमें। तो नॉर्मली कहता हूँ कि भाई मम्मा बॉय होना चाहिए, तभी तो वो घर का परिवार का पूरे का ख्याल करेगा। मम्मा बॉय नहीं होगा तो वाइफ का ख्याल करेगा खाली, तो कैसे रहेगा फिर वाइफ तो वाइफ। वही चाहती है ना सर, वाइफ आई है तो उसको थोड़ी बोल दोगे अपनी बात। तो क्या बोलना चाहिए सर? देखिए कुछ लगन ऐसे हैं जिनको कि आप नहीं रोक सकते हैं, जैसे कि तुला लगन है, सिंह लगन है। ये तो ये लगन जो है वो नॉर्मली अपने ममाज बॉय होते ही हैं। अच्छा। तो उसमें तो ज़्यादा एक है, मकर लगन भी होता है। उसमें नॉर्मली वो वाइफ को कम ध्यान देते हैं। वृश्चिक लगन, वृश्चिक लगन तो बीच का होता है। वो बेफंदी का लोटा होता है वृश्चिक लगन, कि इधर से धक्का दिया तो बीवी की तरफ, बीवी की तरफ से धक्का मिला तो मदर की तरफ। वो ऐसा होता है। तो कुछ लगन ऐसे हैं ही हैं, बाकी तो लगन ऐसे होते नहीं हैं कि वो जो कि वाइफ का ख्याल ना करें। जैसे कि कर्क लगन है, वो वाइफ का बहुत ख्याल करता है। मेष लगन है, वो थोड़ा कम ध्यान करता है। वृष लगन बहुत ध्यान करता है। मिथुन लगन भी खूब अच्छा ध्यान करता है। तो ऐसे नहीं है, बहुत सारे लगन ऐसे हैं जो कि वाइफ का ध्यान करते हैं। कन्या लगन है, खूब वाइफ का ध्यान करता है। वृश्चिक लगन भी वाइफ का ध्यान करता है। धनु थोड़ा कम करेगा।
मकर जो है वो काफ़ी करता है ध्यान, लेकिन मदर का भी करता है। और कुंभ लगन वो ना वाइफ का करे ना मदर का करे, किसी का भी ना करे। और मीन लगन है वो भी सभी का करता है ध्यान। तो इसमें 2-3 लगन जो है ना, वो सिंह लगन है, उसको आप नहीं सिखा सकते कि तुम वाइफ का ध्यान करो, वो नहीं हो सकेगा। उसको तुम कितना भी करना कुछ कर लो, लेकिन फिर भी उसको आप सॉफ्ट करने के लिए पुखराज पहना सकते हैं। और उसको ये जो गौरी शंकर रुद्राक्ष है ना, दिस इज़ अ गुड चॉइस। और अगर उनको ओपल पहन सकते हो तो ओपल पहनाइए। ओपल पहनने से मैरिटल लाइफ थोड़ी अच्छी हो जाती है। और गौरी सर शंकर अगर रुद्राक्ष। बच्चे पेरेंट्स को ना पूछे फिर, और पेरेंट्स आए पूछने, फिर हम क्या कहेंगे? क्या क्या अगर सर पेरेंट्स आए पूछने कि बच्चे हमें नहीं पूछते, हम निग्लेक्टेड पेरेंट्स हैं, तो फिर क्या करेंगे सर? नेग्लेक्टेड पेरेंट्स में देखो आते हैं, जो नॉर्मली आते हैं ना हमारे पास, या कुंभ वाले आते हैं सबसे ज़्यादा, कि वो बच्चे जो है ना, कुंभ लगन वाले बच्चे अपने पेरेंट्स की नहीं सुनते हैं। और उनका तो बड़ा मुश्किल है वो सुनने। उसमें तो यही है कि उनको फ्रीडम देनी ही पड़ेगी आपको। मतलब थोड़ा सा तो नेचर के हिसाब से भी चलना ही पड़ेगा ना। वो उनको अपने समझने की बात है कि ये समझ में आ जाए ना इनकी वीकनेस क्या है। तो कुंभ लगन की वीकनेस होती है फ्रेंड्स, तो उनके फ्रेंड से कहलवा दो कि तू भाई तेरे को ये करना चाहिए, तो वो करने लग जाएंगे। अगर उन्हें माँ बाप ने बोला तो वो बिल्कुल नहीं करेंगे। और दूसरा फिर यही है पेरेंट्स का ध्यान रखने के लिए, जैसे कुंभ लगन वाले होते हैं तो कुंभ लगन को शुक्र जो है वो योग कारक है, उनको ओपल पहनाओ। ओपल पहनने से थोड़ा फैमिली ओरिएंटेशन बढ़ता है। जो योग कारक प्लैनेट है और जो इसका पर्पस सॉल्व करता है। अब मदर अगर आती है, मदर तो उसमें मदर के लिए तो अब मून जो है वो छठे का मालिक है, तो हम मून भी नहीं पहना सकते उस पर। उन्हें कह सकते हैं भी अब शिव जी की उपासना करें। या ये तो ये है ना कि बच्चा नहीं मान रहा है, तो उसके लिए तो मदर फादर को अपनी पत्री देखनी पड़ेगी ना, कि अपना पंचम भाव कैसे सही हो। हाँ ठीक है सर। उनका, हाँ, तो उनका पंचम भाव ठीक कराओ फिर तो। हेल्थ के लिए ये वाला मंत्र, हेल्थ के लिए ना ये ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये वाला मंत्र जो है बहुत अच्छा मंत्र है, बहुत कारगर रहता है महामृत्युंजय मंत्र। और इसके अंदर भी अगर हम ये एक और आता है 63 अक्षर का मंत्र है, जो वो इसमें और अच्छा कारगर रहता है। वो इसमें बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा अक्षर और बढ़ा देते हैं इसके अंदर। सर अगर ये यंत्र ना रखे और सिर्फ मंत्र का जाप करे तो भी चलता है? चलता है, वो हम मंत्र किया और वो हवा में उड़ गया, बस ये बात है ना। उतनी देर काम करेगा, यंत्र रहेगा तो लंबे टाइम तक काम करता है। अच्छा। मतलब यंत्र है, देखिए जरूरी नहीं है कि जितनी देर आप मंत्र जाप कर रहे हैं उतनी देर में ठीक हो जाए व्यक्ति, ऐसा जरूरी तो है नहीं। हाँ, उसके जी। बाद अगर उसको रोग रहता है तो उसको कैसे ठीक करेंगे। तो उसके लिए ये है कि वो मंत्र अगर यंत्र के ऊपर किया होगा तो यंत्र सामने रहेगा, तो वो उसका इम्पैक्ट आता रहेगा। चाहे मंत्र जाप नहीं भी कर रहे हैं तो भी मंत्र उसका इम्पैक्ट आता रहेगा, और फिर इसलिए वो यंत्र यंत्र कहा जाता पूजा में ही रखना है? है। और जब वो ठीक हो जाए ना आदमी, तो हम्म। फिर उसको वो विसर्जित कर देना चाहिए। यंत्र को विसर्जित कर दें। जिस काम के लिए रखा गया वो काम सफल हो गया तो उसके बाद उसे विसर्जित कर दीजिए। पर सर ओके। जैसे हमने डिफरेंट प्लैनेट्स के रखे हुए हैं, तो जैसे दशा का है या जो भी है, मतलब जनरल रखे हुए हैं, उन्हें तो नहीं प्रोवाइड करना ना? जो अपने उपाय के लिए जो अपने वैसे ही रखे हुए हैं मंत्र हाँ जी, जिनको दशा प्रे के करना है। अनुसार, तो हाँ दशा के राहु। अनुसार ऐसे, दशा के अनुसार तो ऐसे कभी रखा नहीं जाता। हमने तो कभी रखवाया नहीं कि दशा के लिए ये रख लो।
या रखना है तो रखिए, फिर उसके बाद जब दशा बदल गई फिर तो क्या करेंगे, तब भी तो चेंज करेंगे। सब चेंज उसको करें। जल प्रवाह करना होगा फिर। हाँ, जल प्रवाह करने का ही विधान है। अब इसमें जो है नॉर्मली जैसे घर में कोई अशांति होती है तो उसमें घर में तेल का दीपक जलवाइए शाम को। और कोई मतलब कोई भी कष्ट आ रहा है या किसी की ऐसा लगता है कि किसी की नज़र लग गई है तो ये ब्लैक हॉर्स शू जो उसको लगवाइए घर के दरवाजे के ऊपर। जैसे इसका जो घोड़े की नाल का है ब्लैक शू का, ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी होता है कि ये डायरेक्शन है वेस्ट है, शनि की डायरेक्शन है तभी लगवा सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, या किसी भी डायरेक्शन में लगवा सकते देखिए हैं? वैसे तो हम एज्यूम ही कर रहे हैं ना कि नॉर्थ ईस्ट में आपका गेट होगा या नॉर्थ में या ईस्ट में। आपका मान लो घर हम्म। जो है वास्तु के अनुसार है तो ईस्ट में या नॉर्थ में ही तो उसका प्रवेश द्वार होगा, एक हाँ तो जी। ऊपर ही लगाया जाता है। प्रवेश द्वार हो, कोई भी प्रवेश द्वार हो, चाहे साउथ में हो, ईस्ट में हो, नॉर्थ में हो, साउथ कहीं। सर मेरे को एक बात पूछनी थी सर, नहीं, अगर मैं हमने नहीं जैसे डायरेक्शन। मरकरी की दशा है, मरकरी की दशा, वो मरकरी 6th हाउस में हमने यंत्र ला के रख लिया टू प्रे, वो जो हम प्रेयर कर रहे हैं, तो फिर जब वो मरकरी की दशा खत्म होगी तो हम वो करेंगे। आप कह रहे हैं कि आपने कभी दशा के हिसाब से नहीं रखवाया, पर जैसे राहु की दशा है बेटे की, अगर मैंने रख दिया और मैं मंत्र जाप कर रही हूँ तो इज दैट फाइन? हाँ ना ना, ठीक है, कोई ऐसी ऐसी बात कोई नहीं है। मंत्र जाप वगैरह तो देखिए कभी भी किए जा सकते हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं है। सर एक्चुअली मंत्र जाप के लिए कहते हैं ना कि यंत्र हो तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो ये तो इस कह वजह रहा हूँ से ना, मैंने यंत्र। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मंत्र जाप जो है ये यंत्र पर ही करना चाहिए जिससे कि उसका Right. इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग हो। ठीक है सर। अच्छा, यंत्र मंदिर में ही रखना है, बच्चे के कमरे में नहीं रख सकते हैं हम सरस्वती यंत्र मंत्र में? अगर जैसे नॉर्मली सरस्वती यंत्र है मान लो तो वो तो हम बच्चों के कमरे में ही रखवा देते हैं। हम्म। और अगर शनि का है तो फिर तो मंदिर लेकिन में जैसे हमने जाप करना है तो हम मंदिर में बैठ के करेंगे। मंदिर में बैठ के करें तो अच्छा नहीं सर, रहता जैसे सरस्वती यंत्र में लाऊं लेकिन मैं जाप तो मंदिर में करूंगी ना। है। हाँ, नहीं नहीं, आप मेरा अपने मतलब लिए वही है, कर रही कमरे है में but यंत्र मेरे पड़ा है नहीं और बैठ के मैं कर मंदिर लेना में सर। बैठ के कर आप रही कर हूँ। रही हैं, हाँ। आप दो रख लो ना, एक मंदिर में रख लो, एक उसके कमरे में भी लगा दो। अच्छा, दो रखूंगी। सर ये तेल का दीपक जो रोज करना है शाम को घर में शांति के लिए, वो कौन से डायरेक्शन में, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है नहीं, उसमें? घर के मंदिर में रखो जी, बेस्ट है। लोग तो कहते हैं कि और घर के बाहर रखना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन घर हमने घर की नेगेटिविटी को काटना है। सर तिल के तेल का ही रहता है ना? हाँ, तिल के तेल का या सरसों के तेल का। अच्छा। एक ये भी टोटका है ये देखिए, किसके लिए बताया सर, डेली आपने करने को? घर में कोई नेगेटिविटी है, कोई मतलब ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कोई हमारे घर के ऊपर किसी ने कर दिया है या कोई हमारे आ, काम नहीं सफल हो रहे, कुछ घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं उसके। हम्म। सर ये शाम को ही करना है कि सुबह भी कर सकते हैं? दीपक तो शाम को जलाने का विधान है। शाम को। सुबह घर दीपक उसका जलाइए घी का, और शाम ठीक है। को तेल का। ये एक है कि 12 बादाम लेकर और एक लोहे के बर्तन में रखकर इसके डार्केस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, तो वहां पर सर एक बार फिर से बोलिए, सर क्लियर नहीं था। ये काले कपड़े में बांधकर 12 बादाम जो है ना, एक लोहे के बर्तन में रखकर और काले कपड़े में बांधकर और घर के अंधेरी जगह पर रख देना चाहिए। तो ये इसकी शनि की शांति का उपाय है। सर ये कब तक रखना है? जब तक आपको महसूस हो कि अब काम अभी काम नहीं हुआ है, जब काम हो और जाए उसे विसर्जित कर दो, बात खत्म। सर अंधेरा कॉर्नर का क्या मतलब हुआ? रोशनी तो सब तरफ सर ही ये आती है घर में। लॉफ्ट में रख सकते हैं? नहीं मतलब घर के कहीं कहीं किसी ट्रंक के नीचे रख दिया जैसे, या किसी कोने में रख दिया जहाँ पे
थोड़ा सर अलमारी के नीचे भी तो रख सकते हैं। अलमारी के पीछे रख सकते हैं, अलमारी की साइड में घुसा दिया। सर सर ये एग्जैक्टली समझ में नहीं आया, कब ये रेमेडी कर सकते हैं 12 बादाम वाली? ये 7.5 के लिए ही है। अगर अच्छा आपकी कोई नेगेटिविटी है, कोई घर में ज्यादा नेगेटिविटी है, जैसे तेल का दीपक जला रहे हैं ना घर में नेगेटिविटी को काटने जी के लिए, जी जी उसी के सर। लिए ही है ये। घर अच्छा की नेगेटिविटी को काटने के लिए ही है कि 12 बादाम लिए, उसको इसमें सभी उपाय कर देते हैं। अच्छा। शनि शिंगणापुर है मेन मंदिर, और एक सबरीमाला का अयप्पा टेम्पल है केरल में। अयप्पा टेम्पल ये बहुत फेमस टेम्पल है शनि के लिए। और एक शनि मंदिर है वहाँ अपना, शनि मंदिर है तमिलनाडु में, वो भी बहुत फेमस है। तो ये 2-3 मंदिर तो बहुत ही फेमस हैं शनि के इनका। और यहाँ पर नॉर्थ में कोसी के पास, कोसी कला में वहाँ पे शनि मंदिर है जो कृष्ण जी द्वारा स्थापित है। कृष्ण जी ने उनको स्थापित किया था, स्थापना की। सर एक शिरडी के पास भी थे जो सिर्फ जेंट्स जाते हैं। वही वही शनि शिंगणापुर है। सिंगापुर है ना वो। अच्छा वो सिंगापुर है। Okay. हाँ, शनि की दशा में क्या नहीं करना चाहिए? यू विल बी टेम्प्टेड टू डू मैनी थिंग्स which may look harmless in the following, but with your bad Shani position, so during this period avoid being a witness in any legal agreements, मतलब participating in adventure sports, मतलब ये बेसिकली जो भी डेंजरस काम है ना वो नहीं करने चाहिए। खास तौर से एक काम नहीं करना चाहिए, जब शनि की 7.5 वगैरह आने वाली हो ना, तो क्या करता है, हमने किसी से उधार लेके पैसे, वो डायरेक्ट नहीं दे रहा, ए बी को उधार नहीं दे रहा, हमने क्या किया, हमने ए से उधार लिया और बी को दे दिया कि भाई चलो तेरा काम हो जाएगा। ए तो उधार देना चाहता है लेकिन डायरेक्टली बी को नहीं देना चाहता, हमने बीच में बन के और उसे उधार दिलवा दिया। ये काम तो बिल्कुल नहीं करे, गलती से भी करा तो अपने सिर पे पड़ जाता है वो। यानी किसी की गारंटी नहीं लेनी है यहाँ गारंटी पर। नहीं लेनी किसी की भी, फाइनेंस के मामले में गारंटी नहीं लेनी। ऐसे ही कोई डेंजरस काम नहीं करते हैं, ये सब उल्टे पड़ जाते हैं। तो बैंक से लोन वगैरह ले सकते हैं? हैं, बैंक से लोन तो ले सकते हो। डायरेक्टली लेना है हाँ। डायरेक्ट, भैया या 7.5 है तो बैंक से लोन। हाँ बैंक से लोन तो ले सकते हैं आप, लेकिन बैंक से लोन जितना ले रहे हो उसको आप देख लो, समझ लो कि आप चुका पाओगे कि नहीं चुका पाओगे। थोड़ी सी दिक्कत आती है, जब प्रॉब्लम होती है उसमें ना, चुकाने में दिक्कत आती है, कई बार अटक जाता है। प्रॉपर्टी वगैरह के लिए जैसे होता है तो हाँ, उसमें ज्यादा अपना घर बार उसे दे के नहीं लोन लेना चाहिए। घर कोई सर अपने, इस पर से याद आया, अगर किसी को घर लेना है और घर बन नहीं रहा है तो उसके लिए क्या रेमेडी होगी? घर नहीं बन पा रहा है जी और घर नहीं बन पा रहा है, वो तो सब प्लैनेट्स ही देखेंगे ना कब बनेगा कब नहीं हाँ, बनेगा। वो तो है, लेकिन ये जैसे जनरल रेमेडीज हम लेते हैं ना बिना हॉरोस्कोप देखे। हाँ हाँ, नहीं जनरल रेमेडीज में मतलब कि घर पर हम चाहते हैं कि हमारा घर बन जाए, हमारा लोन चुक जाए, हमारा इससे हो जाए, तो उसके ये ज्वेलरी फंसी है, पैसा फंसा हुआ है देखिए, वो। घर बनाने के लिए जो कारक ग्रह है वो है, एक तो गुरु है, गुरु जब भी चौथे में आता है तो घर बनवाता है, और जी एक दूसरा है शनि। शनि दो दो ही कारक ग्रह हैं, क्योंकि जब भी घर उसकी शनि की दृष्टि साथ में पड़ जाती है चौथे में, तो वो घर बनवाता है। तो गुरु बनवाता है, या तो गुरु को प्रबल करना चाहिए, उसके लिए फिर आप पुखराज पहन, अगर पहन सकते हैं तो धारण करवाइए पुखराज। पुखराज का धारण करना काफ़ी एक अच्छा उपाय है। और नहीं तो फिर मंगल, अगर हो सकता हो तो मूंगा पहन सकते हो,
मूंगा पहने। और अगर वो भी नहीं तो हो, बिना पत्री देखे फिर ऐसे जेम्स बताने नहीं, चाहिए? ऐसे तो नहीं बता सकते ना, वही नहीं, ये तो फिर पत्री देखनी होगी, हाँ। मतलब दोनों में से कौन से ग्रह की पहना सकते हैं। हाँ। हम्म, और अगर ये भी, अगर बाय द वे गुरु और मंगल दोनों ही अकारक हैं उनके लिए, मारक हैं, नहीं पहन सकते हैं, तो फिर शनि को प्रबल कीजिए। शनि, सर अगर वो भी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता कि, क्योंकि शनि, या देखिए दो ग्रुप हैं, ए ग्रुप बी ग्रुप। एक शनि का ग्रुप है, शनि शुक्र बुध का ग्रुप है, और एक मंगल नहीं चंद्र मतलब और मेरा बुध का। मतलब है अगर वो वेल प्लेस ना हो, मतलब जो भी है, तो उसमें या तो शनि में नहीं है तो शुक्र होगा। शुक्र भी जो है ना घर का पूरा वो दे देता है। शुक्र के लिए ओपन धारण करा सकते हैं, वो तो बहुत ओके लाइट जी। स्टोन है।